अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो हमारे ज़िंदगी के हालात से बखूबी आगाह है। बेटा आज हम इसमें सिफ्त के मुतल्लिक़ आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसम क्या है। हम पहले भी ये तज़किरा कर चुके हैं। किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसम कहा जाता है। इसमें सिफ्त क्या होता है? ये वो इसम होता है जो किसी जानदार, सिफ्त का मतलब होता है कोई खूबी या खामी, किसी खूबी या खामी को सिफ्त कहते हैं। तो वो इसम जो किसी जानदार की या बेजान चीज़ की अच्छाई को या बुराई को ज़ाहिर करता है उसे इसमें सिफ्त कहा जाता है। मसलन कि ये लड़का बहुत नेक है, ये बहुत बुरा लड़का है, ये सफ़र बहुत तवील है, ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है, इस पंखे की हवा बहुत अच्छी है, ये मेज़ बहुत नरम व मुलायम है, ये कुर्सी बहुत लचकदार है। तो किसी भी जानदार चीज़ या बेजान चीज़ की अच्छाई को या बुराई को बयान करना इसमें सिफ्त कहते हैं। सिफ्त का मतलब खूबी या खामी लिया जाता है। अब इसमें सिफ्त की आगे मज़ीद अक़साम है। वो कौन कौन से अक़साम हैं? सबसे पहले है कि सिफ्त असली, उसके बाद है सिफ्त निस्बती। ये दो किस्में हैं। सिफ्त असली क्या होता है? देखें, वो इसम जो किसी भी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो इसम जो किसी भी ज़बान, किसी भी ज़बान से किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई के लिए बोला जाए, उसको कहते हैं सिफ्त असली कहते हैं। मसलन वो लड़का बहुत खूबसूरत है। अब इसमें सिफ्त क्या है? सिफ्त असली इसमें क्या है? खूबसूरती है। इसी तरह वो झूठ बोलता है। अब इस यहाँ पे सिफ्त क्या है? झूठ, बुराई, बुरी आदत है। अच्छाई या बुराई जो है किसी भी बेजान चीज़ की या जानदार चीज़ की अच्छाई या बुराई का जब तज़किरा करते हैं तो उसको इसमें सिफ्त कहते हैं, या उसको सिफ्त असली भी उसको कहा जाता है। आगे सिफ्त असली को अदब के अंदर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखें कि सिफ्त नफ्सी है, सिफ्त बाज़ है और सिफ्त कुल है। सिफ्त निस्बती जो है इसको हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सिफ्त की ये दूसरी किस्म है। पहला सिफ्त असली जो है इसकी 3 अक़साम को हम बयान करते हैं। सिफ्त नफ्सी कहते हैं वो सिफ्त है जो किसी शख्स, चीज़, वो सिफ्त जो किसी शख्स, चीज़ की हालत किसी दूसरे इसम से बगैर मुकाबले के तहरीर की जाए, उसको कहा जाता है सिफ्त नफ्सी। जैसा कि मसलन ऊंचा,
तवील, लंबा, ख़तरा, ख़तरनाक वगैरह। आगे एक सिफ्त बाज, वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ की हालत को किसी दूसरे इसम से तकाबल किया जाए, यानी मुकाबला किया जाए। वो सिफ्त जो किसी शख्स, चीज़ की हालत को किसी दूसरे इसम से तकाबल किया जाए, उसको कहते हैं सिफ्त बाज़। मसलन उमर अकरम से अच्छा है। अब ये एक किस्म को दूसरे के ऊपर तरजीह मिल रही है। यहाँ पर उसने कहा था नफसी के अंदर कि किसी शख्स चीज़ की हालत किसी दूसरे इसम से बग़ैर मुकाबले के तहरीर करना, और बाज़ के अंदर क्या होता है कि एक को दूसरे के ऊपर, एक किस्म को दूसरे इसम के ऊपर तरजीह दी जाती है। इसी तरह बिलाल से बेहतर वगैरह। आगे आता है सिफ्त कुल। वो इसमें सिफ्त जैसे किसी चीज़, शख्स, जगह, जिससे किसी चीज़, शख्स, जगह को तमाम अस्मा कहते हैं इसम की जमा को, कि तमाम अस्मा से बढ़ा दिया जाए। मसलन ये चोटी सबसे ऊंची है। यहाँ पर उसने क्या कहा था कि किसी एक इसम को किसी दूसरे इसम के ऊपर तरजीह देना, वो होता है इसमें बाज़। और सिफ्त कुल होता है कि किसी चीज़, शख्स या जगह को तमाम अस्मा से, यानी तमाम नामों से बढ़कर तरजीह देना। मसलन ये लड़का सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये पहाड़ी सबसे ऊंची है। सिफ्त कुल का मतलब होता है कि ऐसी खूबी के जो सब के ऊपर हावी हो, जो सब के ऊपर भारी हो, उसको कहते हैं सिफ्त कुल। सबसे ज़्यादा, यानी अगर हम कहें कि उमर अकरम से अच्छा है तो ये सिफ्त बाज़ है, क्योंकि एक किस्म को दूसरे किस्म के ऊपर तरजीह है। अगर किसी एक किस्म को सब के ऊपर तरजीह होगी तो हम कहते हैं कि सिफ्त कुल है। मसलन उमर सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी नाम हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये पहाड़ी सबसे ऊंची है, ये इसको कहते हैं सिफ्त कुल, यानी ऐसी खूबी जो सब के ऊपर दस्तरस रखती हो, सब के ऊपर हावी हो, जो सब के ऊपर भारी हो, उसको कहा जाता है सिफ्त कुल। ये तीन चीज़ें थी सिफ्त असली के अंदर, सिफ्त नफसी, सिफ्त बाज़ और सिफ्त कुल। ठीक है, आगे इसमें सिफ्त की दूसरी किस्म हमारी रहती है कि सिफ्त निस्बती क्या है। वो इसम जो खुद तो सिफ्त ना हो, यानी ऐसा इसम जो खुद कोई सिफ्त ना हो लेकिन वो उससे कोई ताल्लुक या कोई निस्बत ज़ाहिर होती हो। मसलन डेफिनेशन लिखे पहले, वो इसम
जो खुद तो सिफ्त ना हो मगर किसी ताल्लुक या निस्बत की वजह से सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे। मसलन एग्जाम्पल देखें, मसलन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है ये सिफ्त नहीं है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि वो जो खुद सिफ्त ना हो, यानी ऐसा इसम, ऐसा नाम जो खुद सिफ्त ना हो लेकिन किसी ताल्लुक या निस्बत की वजह से वो सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे। मसलन पाकिस्तान से पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी जो है ये इसमें सिफ्त है। पाकिस्तान ये सिर्फ इसम है, सिफ्त नहीं है। अब पाकिस्तान से पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी जो है ये इसमें सिफ्त है, यानी वो इसम जो खुद तो सिफ्त ना हो लेकिन या मगर किसी ताल्लुक या निस्बत से वो इसमें सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे, हम कहते हैं कि ये इसमें सिफ्त है। इसी तरह हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, अमेरिका से अमेरिकन, तो जो किसी सिफ्त को ज़ाहिर करे। तो ये मेरा बेटा इसमें सिफ्त और इसकी अक़साम थी जो हमने पढ़ी हैं आपके आज के जो लेक्चर है उसके अंदर। तो बाकी आपका जो नेक्स्ट सिलेबस है हम उसको पढ़ेंगे कल। अल्लाह ताला हम सब को आमीन नासर हो। बहुत शुक्रिया।